हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम आयरन फिस्ट के फिनाले की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली वीडियो देख ही ली होगी। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुंगलुन में जब डैनी ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी तो उसे सबसे पहले डावोस मिला था और आयरन फिस्ट की पावर मिलने के बाद डैनी कुंगलुन से भागकर सीधे न्यूयॉर्क आया था। वहीं प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि पिछली रात की लड़ाई से पहले डैनी आयरन फिस्ट को समन नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। डावोस उसे वापस कुंगलुन चलने की सलाह देता है क्योंकि वहां जाने पर ही डैनी की शक्तियां वापस आ सकती थी। डैनी डावोस से वादा करता है कि अगर वो द हैंड को खत्म करने में उसका साथ देगा तो वो एंड में उसके साथ कुंगलुन आएगा। इसके बाद वो दोनों क्लेयर के पास मरहम पट्टी के लिए आते हैं, जहाँ वो क्लेयर को भी बता देता है कि कॉलिन द हैंड का हिस्सा है और वो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन क्लेयर को कॉलिन की फीलिंग्स झूठी नहीं लगती, पर डैनी को क्लेयर की बातों पर भरोसा नहीं था। उधर कॉलिन भी डैनी की तलाश में अपने डोजो आती है, जहां उसे वाकुटो मिलता है जो कॉलिन को समझा रहा था कि डैनी को बचपन से सिखाया गया है कि द हैंड में सिर्फ बुरे लोग रहते हैं, इसलिए डैनी उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। कॉलिन भी वाकुटो की हाँ में हाँ मिलाकर उसे यकीन दिलाती है कि अगर डैनी मिलता है तो वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। अब कॉलिन डैनी को ढूंढते हुए क्लेयर के घर आती है और क्लेयर को समझाने लगती है कि वाकुटो एक नेक इरादे वाला इंसान है, क्योंकि वो शहर के करीब बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा देते हैं ताकि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन क्लेयर पर इन बातों का असर नहीं होता, पर कॉलिन को उदास देखकर क्लेयर उसे डैनी से मिलाने अंदर ले आती है, जहां डैनी एक्सरसाइज करके अपनी पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कॉलिन को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कॉलिन को ही समझा देता है कि वाकुटो अनाथ बच्चों को गोद लेकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे वो उसका करते आया है। ये सुनकर कॉलिन वहाँ से चली जाती है। डैनी अब सबके साथ हैरोल्ड के पास जाने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ सोई को मैडम गाओ के उन सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में पता चल गया था जो रैंड एंटरप्राइजेस में थे। मजे की बात तो ये थी कि उन अकाउंट्स से वाकुटो पैसे निकाल रहा था, पर जोई चाहे तो उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती थी। तभी वहाँ उनसे मिलने डैनी अपनी टीम के साथ आता है। डावोस को देखकर हैरोल्ड खुश था क्योंकि एक और फाइटर उसकी टीम में हिस्सा बन गया था। अब वाकुटो को ठिकाने लगाने का प्लान हैरोल्ड के पास था, जिसमें वो जोई से उसके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवाएंगे, जिसके बाद वाकुटो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने अपने किले से बाहर निकलेगा। तब डैनी और डावोस उस पर हमला करके उसे मार देंगे। इस बात से जोई थोड़ी उदास थी क्योंकि वो किसी मर्डर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, पर डैनी और हैरोल्ड के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए जोई को वाकुटो के ट्रांजैक्शन को रोकना पड़ता है। उधर कॉलिन हॉस्पिटल में जाकर अपने एक स्टूडेंट से डैनी के लिए दवाई ले रही थी, पर वो स्टूडेंट द हैंड के लोगों को बुलाकर कॉलिन को पकड़वा देती है, जिसके बाद कॉलिन को वाकुटो के पास लाया जाता है। वाकुटो उससे कुछ बातें करता उससे पहले वाकुटो को पता चलता है कि उसके ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया है, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है, जिसके बाद कॉलिन कुछ स्टूडेंट्स की पिटाई करके वहाँ से निकल जाती है और बाहर आने पर उसकी मुलाकात डैनी से होती है, जो डावोस के साथ वाकुटो के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कॉलिन को भी पता चल गया था कि द हैंड किसी के सगे नहीं, पर डावोस को कॉलिन पर भरोसा नहीं होता क्योंकि कॉलिन अभी भी वाकुटो के आदमियों को मारने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो सारे कॉलिन के स्टूडेंट्स थे। इस बात से डावोस गुस्सा हो जाता है और जब डैनी कॉलिन का साथ देता है तो डावोस उसे ये बोलकर चला जाता है कि इस शहर के लोगों की वजह से ही वो आयरन फिस्ट को समन नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाकुटो वॉर्ड से मिलने मेंटल असाइलम में आया है, जहां वो वॉर्ड से डील करता है कि अगर उसने उसे आयरन फिस्ट ला कर दिया, रैंड एंटरप्राइजेस का मालिक उसे और उसकी बहन को बना देगा। इस डील को वॉर्ड भी मान जाता है, जिसके बाद वॉर्ड हैरोल्ड से मिलने आता है, जहाँ पर उसे जोई भी मिलती है। वॉर्ड जोई को हैरोल्ड की सच्चाई बताता है कि उसने 2 आदमियों की जान ली है, पर जोई को वॉर्ड की बातों पर भरोसा नहीं होता, तो हैरोल्ड के आदमी वॉर्ड को बाहर करने लगते हैं। पर तभी वॉर्ड हैरोल्ड को गन पॉइंट पर लेकर जोई को उसके साथ चलने को बोलता है। तब तक वहाँ पर वाकुटो भी अपने साथियों के साथ आ गया था और आते आते सबसे पहले वो वॉर्ड को मारकर घायल करता है, जिसके बाद वो हैरोल्ड और जोई को डैनी के खिलाफ भड़काने लगता है। अब जोई का वॉर्ड के ऊपर से भरोसा उठ गया था क्योंकि वॉर्ड अपने ही फैमिली के खिलाफ होता गया। वहीं वॉर्ड भी वाकुटो से उसे और जोई को यहाँ से जाने के लिए विनती कर रहा होता है, पर वाकुटो उसके फोन से डैनी को कॉल करके 10 मिनट में उसके पास आने को बोलता है, और अगर वो नहीं आया तो वाकुटो एक एक करके उन तीनों को मार देगा। ये सब बताते हुए वाकुटो ने जोई को एक गोली भी मार दी थी। ये देखकर डैनी डावोस के मना करने के बावजूद भी वाकुटो के पास आता है। यहीं डैनी को पता चल गया था कि वॉर्ड वाकुटो के साथ है। अब जब डैनी को हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे स्पेशल चैम्बर में बंद करने के लिए ले जा रहे होते
होते हैं तभी डैनी आयरन फिस्ट को समन करके अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है, जिसके बाद डैनी कॉलिन के साथ मिलकर वोकुटो के सारे लोगों को हरा देता है। अपनी हार देखकर वोकुटो बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन एक जगह आने पर उसे कॉलिन से तलवारबाजी करनी पड़ती है, जिससे बड़ी चालाकी से कॉलिन वोकुटो के पैर में तलवार घुसा देती है। पर वोकुटो की जान लेने की हिम्मत ना तो डैनी में थी और ना ही कॉलिन में, तो डावोस खुद ही वोकुटो के चेस्ट में एक तलवार घुसाकर उसकी जान ले लेता है। डैनी उसे समझा रहा था कि किसी की जान लेना उसके हाथ में नहीं है, पर डावोस उसे भला बुरा बोलने लगता है क्योंकि डैनी कुंगलुन के लिए वफादार नहीं था। वो डैनी को वापस चलने को बोलता है, पर डैनी नहीं मानता, जिस पर उन दोनों में बहसबाजी के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान डैनी ने आयरन फिस्ट को समन कर लिया था। पर वो डावोस को कुछ नहीं करता क्योंकि वो समझ गया था कि आयरन फिस्ट की जरूरत सिर्फ कुंगलुन को बचाने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को बचाने के लिए है। जाने से पहले डावोस डैनी को याद दिलाता है कि कुंगलुन के गेट का रखवाला गायब है, तो कई बुरी शक्तियाँ कुंगलुन में जाने का प्रयास जरूर करेंगी। इसी बीच द हैंड वाले वोकुटो की डेड बॉडी लेकर चले गए थे। उधर हम हैरोल्ड को वॉर्ड के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और वो दोनों यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जोई अंदर एडमिट है। वहीं हैरोल्ड वॉर्ड को बता रहा था कि वो डैनी को उनके रास्ते से हटाकर उन दोनों को कंपनी का मालिक बना देगा। इधर जब डैनी एक्सरसाइज कर रहा था तभी उसके पास कॉलिन आकर एक्सरसाइज करने लगी थी। इसी बीच डैनी को वॉर्ड का एक मैसेज आता है जिसमें उसने डैनी को जल्दी से डोजो के बाहर भागने को बोला था क्योंकि उसके पीछे पुलिस वाले पड़े हुए थे। डैनी भी कुछ पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम हैरोल्ड को देखते हैं जो सूट बूट में डैनी की वांटेड होने की न्यूज देखकर खुश हो रहा था क्योंकि हैरोल्ड ने ही डैनी को फंसाया है। आपको याद होगा वो टैबलेट जिससे डैनी को मैडम गाओ के चाइना वाले वेयर हाउस के बारे में पता चला था, उसी टैबलेट को हैरोल्ड ने पुलिस को दे दिया और जहाँ मैडम गाओ का नाम था वहाँ उसने डैनी का नाम डाल दिया, जिससे पुलिस वालों को लग रहा था कि डैनी रेड एंटरप्राइजेस की आड़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। अब जब वॉर्ड जैमिनी से मिलकर उसे बता रहा था कि उन्हें डैनी की मदद करनी होगी, तभी वहाँ हैरोल्ड आता है। हैरोल्ड को जिंदा देखकर जैमिनी भी शॉक थी। जैमिनी को बाहर भेजकर हैरोल्ड वॉर्ड को काम पर ध्यान देने की सलाह देता है क्योंकि अगर वॉर्ड ने एक भी गलती की तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। पर अभी भी वॉर्ड हैरोल्ड से डैनी को फंसाने की वजह जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरोल्ड उसकी बातों को इग्नोर करके एक सीक्रेट लॉकर खोलता है जिसमें वो वही टैबलेट रखता है जिसमें डैनी को आजाद करने के सबूत थे। वॉर्ड भी इस सीक्रेट लॉकर को देखकर हैरान था क्योंकि इस लॉकर के बारे में उसे पता नहीं होता। जाने से पहले हैरोल्ड वॉर्ड को डैनी से दूर रहने को बोलता है। उधर डैनी कॉलिन के साथ एक पार्क में छुपा था और वो जैमिनी से मिलने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि क्लेयर जैमिनी को 5 बक्स देकर उसे उसके साथ चलने को बोलती है। जैमिनी ने डैनी को बचपन में 5 बक्स दिए थे तो वो समझ जाती है कि डैनी उससे मिलना चाहता है। जैमिनी डैनी से मिलकर उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिस पर मैडम गाओ की जगह उसका नाम है। इसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और इन सब के पीछे हैरोल्ड का ही हाथ है। वैसे वॉर्ड इनके साथ था तो जैमिनी डैनी को वॉर्ड की मदद लेकर रियल डॉक्यूमेंट को ढूंढने को बोलती है क्योंकि बस वही डॉक्यूमेंट डैनी को आजाद कर सकते थे। इसके बाद डैनी और कॉलिन उस डॉक्यूमेंट की तलाश में छुपते छुपाते वोकुटो की मैंशन में आते हैं जहाँ वो मैडम गाओ से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। वो मैडम गाओ से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो उसे धमकाते भी हैं, पर मैडम गाओ के पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं थी। यही मैडम गाओ डैनी को घुमा फिरा के बताने लगती हैं कि अगर उसे उसके पेरेंट्स को मारना होता तो प्लेन क्रैश क्यों करवाती, वो चाहती तो किसी आसान तरीके से भी उन्हें मरवा देती। अब डैनी का दिमाग चमकता है और उसे ये समझ आने लगता है कि रैंड के पूरी फैमिली के खत्म हो जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हैरोल्ड को होता, मतलब हैरोल्ड ने ही डैनी के पेरेंट्स को मारा है। मैडम गाओ भी डैनी की इस बात पर हामी भरते हुए बताती है कि हैरोल्ड ने जब उनसे डील करके चाइना से ड्रग को इंपोर्ट करने का काम शुरू किया तो इस बात का पता वेंडर को चल गया और वो इसी बात को चेक करने चाइना जा रहे थे, पर हैरोल्ड ने तुम सबको ऊपर पहुंचाने का प्लान बना रखा था। ये सब सुनने के बाद तो डैनी अब हैरोल्ड को जान से मारने की सोच कर पैनिक करने लगा था, जिस पर कॉलिन और क्लेयर उसे समझाने लगते हैं कि वो आयरन फिस्ट है इसलिए उसे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए और उसकी जगह कॉलिन हैरोल्ड की जान लेने के लिए तैयार हो गई थी। पर क्लेयर उन्हें याद दिलाती है कि हैरोल्ड को मारने से पहले उन्हें वो टैबलेट ढूंढना होगा जिसके लिए उन्हें अभी वॉर्ड से बात करनी होगी। उधर वॉर्ड अपनी बहन जोई से हॉस्पिटल में मिलकर उसे डैनी का मोस्ट वांटेड वाला पोस्टर दिखाते हुए हैरोल्ड की सच्चाई बताने की कोशिश करता है और इस बार जोई को हैरोल्ड पर शक होने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में बाहर वॉर्ड की मुलाकात डैनी से होती है जिसमें डैनी वॉर्ड को उस टैबलेट को ढूंढने के लिए बोलता है और साथ ही उसे ये भी बता देता है कि हैरोल्ड ने ही उसके पेरेंट्स को मरवाया
आया था। अब तक वार्ड ने इतना कुछ देख लिया था कि उसे इस बात को जानकर हैरानी भी नहीं होती है। दूसरी तरफ जोई हैरोल्ड से मिलने उसके ऑफिस में आती है, जहाँ हैरोल्ड ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। जोई का सीधा सवाल था कि उन्होंने डैनी को क्यों फंसाया। हैरोल्ड वापस से जोई को मैनिपुलेट करके ये बोलने लगता है कि पुलिस वाले सच बोल रहे हैं और डैनी ही ड्रग के पीछे है, पर जोई ने असली डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे। तो वो हैरोल्ड को मुस्कुराते हुए देख वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर उसकी नजरें वार्ड से भी मिलती हैं, पर वो वार्ड से बात नहीं करती और जोई को ऐसे देखकर हम समझ पा रहे थे कि वो अब कुछ बड़ा करने वाली है। इधर वार्ड हैरोल्ड के ऑफिस में आकर कॉल पर डैनी को आज का प्लान ड्रॉप करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तभी कोई वार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और ये सब डैनी ने भी सुन लिया था। जिसके बाद डैनी और कॉलिन वार्ड को बचाने बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर क्लेयर ने एक फूड ट्रक को खरीद कर उसमें आग लगा दिया था, जिससे बिल्डिंग के गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और डैनी कॉलिन के साथ बिल्डिंग में घुसकर कुछ गार्ड्स को मारते हुए हैरोल्ड के ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं। डैनी के बिल्डिंग में होने की खबर हैरोल्ड को भी लग गई थी और हैरोल्ड ने अपने सभी आदमियों को लिफ्ट के सामने खड़ा कर दिया था, पर डैनी उन पर पीछे से हमला करके उन्हें बहुत मारता है। अब तक वार्ड को होश आ गया था और उनका साथ देने के लिए कॉलिन भी वहाँ आ गई थी। मौका मिलते ही डैनी सबसे पहले ऑफिस का पावर सप्लाई उड़ाता है, जिसके बाद वो कॉलिन के साथ मिलकर अंधेरे में सबकी बैंड बजाने लगता है। ये देखकर हैरोल्ड वहाँ से निकल कर टेरिस पर आता है और उसके पीछे पीछे डैनी भी वहाँ आ गया था। इधर नीचे वार्ड और कॉलिन को भी सीक्रेट लॉकर से वो टैबलेट मिल जाता है। ऊपर टेरिस पर हैरोल्ड और डैनी में लड़ाई होती है, जिसमें आयरन फिस्ट को समन कर डैनी हैरोल्ड को एक पंच मारता है, जिससे हैरोल्ड के अंदर एक रॉड घुस गया था। फिर भी हैरोल्ड डैनी पर गोली चलाता है, पर डैनी ने उस गोली को अपने आयरन फिस्ट से रोक लिया था। तभी वहाँ वार्ड आकर हैरोल्ड को गोली मार देता है, जिससे हैरोल्ड बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैनी और वार्ड हैरोल्ड का फ्यूनरल कर रहे हैं। यहीं जेमिनी से उन्हें पता चलता है कि डैनी पर अब कोई भी केस नहीं है। वार्ड डैनी को उसके साथ कंपनी को चलाने की बात करता है, पर डैनी जानता था कि वो एक बहुत खराब बिजनेसमैन है, इसलिए वो वार्ड को मना करके कॉलिन से मिलने जाता है। वहाँ क्लेयर भी थी, तो डैनी उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसके बाद वो कॉलिन के साथ कुंगलुंग जाने की तैयारी में जुट गया था। उधर हम डावोस और जोई को एक साथ देखते हैं, जो अभी मैडम गाओ के पास बैठे थे, मतलब उन्होंने भी द हैंड से हाथ मिला लिया है। इधर जब डैनी और कॉलिन पहाड़ चढ़कर कुंगलुन के गेट के पास आते हैं, तो उन्हें वहाँ द हैंड के बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी देखने को मिलती है। साथ में वहाँ कुंगलुन में अंदर जाने का रास्ता भी गायब था, जो कि डैनी के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये सीरीज अपने सीजन 2 के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लॉट छोड़कर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप सीजन 2 भी देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।